ये पप्पू एक ऐसा इंसान है जिसके पास चींटियों को नियंत्रित करने की शक्ति है। सिर्फ एक छोटे से विचार से ही वह पूरी चींटियों की सेना को अपने आदेश पर चला सकता है। एक मिशन को पूरा करने के लिए जिसमें उसे वॉस्प सूट चुराना था, पप्पू आग वाली चींटियों से बनी नाव में बैठकर सीवर के रास्ते निकलता है। वह सफलतापूर्वक नालियों के जरिए लक्ष्य कंपनी के बाथरूम तक पहुंच जाता है। फिर पप्पू उड़ने वाली चींटियों पर सवार होकर वेंटिलेशन पाइप के अंदर जाता है और कंपनी के डेटाबेस तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह आग वाली चींटियों से वहां के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जला देता है। आखिर में पप्पू उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां वॉस्प सूट रखा होता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाकर सूट लेने की कोशिश करता है, सूट अचानक गायब हो जाता है। उसी समय तिजोरी बंद हो जाती है और पप्पू अंदर फंस जाता है। असल में यह सब सामने खड़े गंजे आदमी की चाल होती है। उसे पहले से ही डॉक्टर की योजना का पता चल गया था। जब गंजा आदमी डॉक्टर को ले जाने वाला होता है, तभी पप्पू को याद आता है कि उसकी जेब में 2 खास डार्ट हैं। वह उन्हें दीवार पर फेंकता है और तिजोरी को तोड़ देता है। फिर अंदर के लोगों पर हमला कर देता है। जैसे ही पप्पू डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि सब ठीक है या नहीं, गंजा आदमी अचानक उस पर बंदूक तान देता है। तभी डॉक्टर की बेटी अपनी शक्ति से चींटियों को कंट्रोल करके बंदूक को जाम कर देती है। गंजा आदमी डर जाता है और वॉस्प सूट लेकर वहां से भाग जाता है। फिर विमान में बैठकर निकल जाता है, लेकिन पप्पू उसे छोड़ने वाला नहीं होता। वह भी उड़कर विमान के अंदर पहुंच जाता है। गंजा आदमी उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन पप्पू बहुत तेज होता है, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं होता। अपनी कंपनी में धमाका देखकर गंजा आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और वॉस्प सूट पहनकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लड़ते लड़ते दोनों एक डिब्बे में गिर जाते हैं जो तेजी से जमीन की ओर गिर रहा होता है, लेकिन वे अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ते रहते हैं। आखिर में वह डिब्बा एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। इसके बाद गंजा आदमी पप्पू की बेटी को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। यह देखकर पप्पू गुस्से में आ जाता है और उस पर जोरदार हमला करता है। गंजा आदमी भी पीछे नहीं हटता। उसके लेजर से सब कुछ पल भर में राख बन जाता है। उसे हराने के लिए पप्पू मजबूरी में खुद को अणु के आकार तक छोटा कर लेता है और उसके शरीर के अंदर घुसकर उसे अंदर से नुकसान पहुंचाता है। आखिरकार गंजा आदमी दर्द से तड़पते हुए राख बन जाता है, लेकिन उसी समय पप्पू क्वांटम दुनिया में फंसकर बेहोश हो जाता है। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वह होश में आता है। उसे याद आता है कि उसकी जेब में एक नीला डार्ट है। वह उसे इस्तेमाल करके फिर से सामान्य आकार में लौट आता है। डॉक्टर यह जानकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले अणु के आकार में गई थी लेकिन वापस नहीं आ सकी थी। कहानी के अंत में दुनिया फिर से शांत हो जाती है। पप्पू की बेटी के पास अब एक पालतू जानवर है, एक बड़ा किया गया चींटी, और डॉक्टर एक नया सूट बनाता है जो आकार बदल सकता है और उसे अपनी बेटी को दे देता है।